नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन। नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं पंचकुला सेक्टर 6 HSBP का कार्यालय। यहाँ पे HSBP कर्मचारी यूनियन ने दिया विशाल धरना। लगभग हरियाणा से आधा दर्जन जिलों से कर्मचारी यूनियन व पदाधिकारी पहुँच कर दिया पुरजोर धरना। CA के या सरकार कहते हैं कि CA के विरुद्ध दिया गया ये धरना। क्या मांगे हैं इनकी, तो सुनते हैं इनकी जवानी। हमारी 6 यूनियन जो है आज इस गेट मीटिंग में शामिल हुई थी। हमने सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी लोगों को बुलाया था। और अब जब हम गेट पर आए तो जो है CA साहब ने जो हमें बुलाया बातचीत के लिए। अब बातचीत हमारी जो हुई उसमें हमारा जो 11 सूत्री जो मांग पत्र था उसके ऊपर पूरे पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी की बात थी। CA साहब ने कहा कि भाई जॉब सिक्योरिटी जब भी जो है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जारी होगी सबसे पहले मैं HSBP विभाग में जारी करूँगा। इसके साथ साथ करनाल के अंदर जो कच्चे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, हमने बताया जी श्रेयाम वहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाता है। तो CA साहब ने कहा कि फौरी तौर पर जिस दिन भी पोर्टल खुल गया मैं उनको HKRN के पोर्टल पर चढ़वाऊँगा और जो वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी मैं इंक्वायरी जो है ना फौरी तौर पर कराऊँगा। जहाँ तक बात है JE की प्रमोशन की, CA साहब ने कहा है कि मैं बहुत जल्दी जो है ना हम JE की प्रमोशन कराएंगे। इसके अलावा हिसार के अंदर जो हमारे एक JE और एक SDO को सस्पेंड कर दिया गया था उनको भी CA साहब ने आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन में मैं जो है उनको बहाल कर दूंगा। बाकी जो हमारी मांगे थी जिसमें फेयरवेल पार्टी के लिए 25,000 रुपये का जो पत्र जारी किया था वो 30 जून को जारी किया गया था। इस कारण कुछ स्टेशनों पर मान नहीं रहे थे। उसके लिए CA साहब ने कहा मैं दोबारा पत्र उसका जारी करा देता हूँ। और जितनी मांगे थी हमारी, CA साहब ने कहा कि भाई एक दिन मतलब 1 महीने के अंदर 20 दिन के अंदर सबके पत्र जारी हो जाएंगे और फिर भी कोई बात हो तो मेरे से आकर के बात कर लेना। मन जुबान किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी कर्मचारी मतलब आपकी सभी मांगे मान ली गई सारी हैं। मांगे और कितनी यूनियन आपके यहाँ पहुँची हुई थी? हमारी 6 यूनियन हमारी यहाँ पर पहुँची थी, जिसमें पलवल से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, भिवानी से, रोहतक से, सोनीपत से, पानीपत से, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जगाधरी और पंचकुला से साथी हमारे यहाँ पर पहुँचे थे। जो राज्य कमेटी के पदाधिकारी थे, जिला के और ब्रांचों के पदाधिकारी थे, उनको सिर्फ हमने बुलाया था। हम कर्मचारी को हमने नहीं बुलाया था क्योंकि बारिश का सीज़न है, कहीं सीवर ओवरफ्लो है, कहीं पानी की दिक्कत है। एसेंशियल ड्यूटियों पर लोग जो काम करते हैं। सरकार ने और CA साहब ने जो योजनाएं चला रखी हैं, हमने सब मतलब ये था कि भाई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, काम सुचारू रूप से चलाना है। और अभी जो है हमने खाली गेट मीटिंग करनी थी। अगर CA साहब आज बात नहीं करते, अगले आंदोलन के लिए हमने मजबूर होना पड़ता, तो फिर तमाम कर्मचारी यहाँ पर आते भी और फिर अगली कार्रवाई भी हम करते हैं। लेकिन अब CA साहब ने हमारी सारी मांग मान ली, इसलिए हम टेबल का धन्यवाद करके आए हैं और CA साहब का भी धन्यवाद करके आए हैं कि उन्होंने पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की और हमारी मांगों का समाधान करने का आश्वासन। धन्यवाद। इतनी गर्मी में, धूप में, हरी बारिश में बहुत से और डट के खड़े हो और पूरा अनुशासन के साथ आप तमाम साथी रहे। राज्य कमेटी की तरफ से तमाम साथियों का क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक बात है साथियों, आज की गेट मीटिंग करने की जो आपने जरूरत पड़ी थी उसके अनुसार हम सारी बात सवेरे से आपसे कर रहे हैं। अभी हम CA साहब से बातचीत करके आए और CA साहब ने वही हम कह रहे थे ना उस दिन कि CA साहब को कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलतफहमी है और कहीं न कहीं मिसफीड है। अब CA साहब को सारी बातें वो क्लियर हो गई हैं और उनको मतलब पता चल गया कि भाई कहानी क्या थी। तो साथियों बैठ कर पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में CA साहब के साथ बातचीत हुई और जो आपका पूरा मांग पत्र था उसके ऊपर चर्चा हुई है बिल्कुल मतलब गहराई से। उसमें एक तो प्रोसीडिंग जो जारी की है ना साथियों, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के किया गया था, उसमें दुरुस्तीकरण हो जाएगा, वो ठीक ठाक से दोबारा आपकी प्रोसीडिंग जारी हो जाएगी। एक जो चिट्ठी जारी 25,000 रुपए की फेयरवेल की थी, उसमें नीचे अधिकारी कह रहे थे ना
कि भाई ये 30 तारीख को जारी हुई है, इसलिए 30 तारीख को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों पर माना नहीं जाएगा। अब ये क्लियर हो गया, उसकी चिट्ठी दोबारा जारी कर देंगे और जो लोग 30 जून को रिटायर हुए वो उन पर भी मतलब लागू होगी, ये पत्र जारी यहाँ से हो जाएगा। जॉब सिक्योरिटी की जहां तक बात है साथियों, सरकार की तरफ से बार बार डायरेक्शन आ रही है, नो डाउट। सीएस साहब ने क्लियर कर दिया आज कि जैसे जैसे डायरेक्शन आ रही है, हम पूरा पहले भी टच में थे और आज फिर मैं ड्यूटी लगा देता हूं और फौरी तौर से जो है ना हम उसको टाई अप करेंगे। और जिस दिन भी जॉब सिक्योरिटी का लेटर जारी होगा, सबसे पहले मैं हुडा विभाग को जॉब सिक्योरिटी का लेटर जारी करूंगा। लीडरशिप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली बात जहाँ तक है साथियों, जो 90 कर्मचारियों का वेतन रुक रहा है उसके लिए वो टाई अप कर रहे हैं। बोला प्रधान जी ये पूरे हरियाणा के कर्मचारियों का रोक रखा है, जो उस पीरियड में ये दिक्कत थी और हमारा भी रुके है, हम उनके टच में और डेफिनेटली हमने कहा मखाजी मैडम जी नोडल अफसर हैं, उनको सख्त कहो, बोले नोडल अफसर उनको छोटो बोला मैं, और मैं इसको टाई अप करूंगा। जिस दिन भी कोई सा विभाग में एक की सैलरी मिलेगी उस दिन 90 की पहले मेरी मिलेगी। ये भी आश्वासन दिया है और ये भी कहा कि कल वहाँ पर मीटिंग भी है उनके डायरेक्टर के साथ कौशल में, और वो कल क्लियर बात हो जाएगी। ये सैलरी उनकी वजह से रुक रही है, हमारी तरफ से नहीं, ये भी आज क्लियर बात है मतलब सीए साहब ने की है। इसके अलावा साथियों और जो अन्य मांग मुद्दे थे, एक वो करनाल वाला सबसे ज्यादा था, जिसमें हमने खुले रूप से सीए साहब को कहा कि जी वो आदमी 15-15, 20-20 साल से ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं, 8-8, 9-9 हजार रुपये उनको सैलरी मिले है, भारी भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है। सीए साहब ने क्लियर कहा फौरी तौर पर इंक्वायरी करूंगा, जो दोषी मिलेगा उसका इलाज करूंगा और इनको मैं पोर्टल खुलते ही एचकेआरएन पर तुरंत चढ़वाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। ये भी सीए साहब ने कहा। हमने बाकायदा कहा था शिवराम जी और विला जी को बहन जी आ रही है, वो बेचारी बाहर बैठी है और वो दुखी है, इतने उन्होंने प्रदर्शन कर लिए, इतनी कार्रवाई कर ली, उनके साथ भारी शोषण है। सीए साहब ने उसको बिल्कुल मान्या और जो है वो फौरी तौर पर वो कार्रवाई करेंगे। जेईज की प्रमोशन की बात है, वो साथियों बहुत जल्दी आप उसका रिजल्ट देखेंगे और सीए साहब ने ये कहा है कि भाई बहुत जल्दी मतलब मुंह मीठा कराने तुम भी आओगे, मैं भी तरह कराऊंगा, इतनी बात है। तो मेरा कहने का मतलब जो आपका मांग पत्र था उस पर पूरे पर चर्चा हुई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, ठीक है। और तकरीबन आपकी जितनी भी मांगे है ना, कोई पीछे वाली कड़ी जरूर है। सीए साहब ने सबको जायज माना है और वो कार्रवाई भी फौरी तौर पर अब कर रहे हैं। अब यूं कह रहे हैं कि भाई वैसे उस दिन मुलाकात हुई, भाई हमेशा मूड ठीक नहीं रहता, थोड़ा मेरा भी मूड उस दिन दूसरा न लगा था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे आप ध्यान रखेंगे, आपस में मिलते जुलते भी रहेंगे और वही लोगों के काम। उस दिन आपको पत्र मिलते ही मैंने आप देखो एक बार ब्रांच में जाके सारी फाइल जो है वो पुटअप कर रखी है और वो चल रही है। कोई किसी अधिकारी के पास है, कोई किसी अधिकारी के पास है। आप 10 और 15 दिन में रिजल्ट देखेंगे, तमाम काम आपके होते नजर आएंगे। किसी के साथ कोई जात की कोई समस्या नहीं होनी दी जाएगी और आप जो ने मेरे परिवार के सदस्य हो और जो ना मिलजुल कर काम करो। भाई मैं तुम्हारे परिवार का मुखिया हूँ, मैं भी तुम्हारे से बाहर नहीं हूँ, ऐसा भी सीए साहब ने जो ने आश्वस्त किया है। तो ये बातचीत अपनी जो सीए साहब से हुई है। एक वो जेईएसटीओ जो सिरसा हिसार के अंदर जो सस्पेंड कर रखे हैं उनकी बात हुई है, बलाज रुक जाओ, कोई कोर्ट का मामला है, 100% उनको बहाल करूंगा, लेकिन वो अपना थोड़ा सा बोलचाल का सिस्टम जरूर मतलब सुधारे, उनकी गलती नहीं है और मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। मैं वादा कर रहा हूँ 1-2 दिन में उनके जोन बहाल करने के ऑर्डर में जारी मतलब कर दूंगा, ऐसा भी जोन आश्वासन सीए साहब ने दिया। हाँ वो सर हुए जब बात होगी कि जो ना जॉब सिक्योरिटी का लेटर सबसे पहले हुड्डा में मैं दूंगा, ये क्लियर बात होगी। कल मीटिंग है साहब के साथ और सम्मान के योग पूरी स्टेट बॉडी हर सर्कलों से जितने भी मेरे कर्मचारी साथी एक आवाज पर यहाँ पहुंचे साथियों,
एकता में बाला साथियों, जो कुछ अफसरों को गुमराह करके बता दें कि कौन सी यूनियन क्या करती है, तो साथियों ये संस्था जो कहती हो करती है। अगर गेट मीटिंग की बात करी थी तो पूरी बात आपके पूरे स्टेट बॉडी ने जो 5 आदमी अंदर गए साथियों, करनाल की बात पूरे जोर शोर से उठाई, जो माताएं बेचारी सवेर की यहाँ चल के आई हैं, तो उन्होंने कहा मैं एक्शन को लेटर भी लिखूंगा मैं अपनी तरफ से। और हर काम के लिए जो जो काम था, चाहे जइयों की प्रमोशन की बात थी, तो साथियों मैं फिर दोबारा पूरे हरियाणा का कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, भिवानी सबका सच्चे दिल से स्वागत करता हूं साथियों।